थाना चक्री के अन्ने खान, फन्ने खान, नन्ने खान सालों मेरा कायनात का पहले ज़बरदस्ती निकाह खुद पड़ा, आगे दो और निकाह हो चुके हैं। नादरा का शनाख्ती कार्ड बन चुका है। आईजी पंजाब साडा हक इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख। आईजी पंजाब साडा हक इत्थे रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 51 न्यूज़ से वकास रशीद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में और आज एक ऐसी स्टोरी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ, एक ऐसी दुख भरी दास्तान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस टाइम प्रेस क्लब के बाहर एक ऐसी बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं जिनकी कुछ दास्तान इतनी दुख भरी है कि आप जब उनकी दास्तान सुनेंगे तो यकीनन आप सकते में पड़ जाएंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। उनके मुतालबात क्या हैं, उन्होंने अपना गुर्दा क्यों बेचा और इसकी क्या वजह बनी। उनके साथ एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। क्या वजह है, वो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, मुतालबात क्या हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा जनाब की क्या वजह बनी है, आपने अपना गुर्दा सेल किया, आपके मुतालबात क्या हैं। आप एक छोटी बच्ची के साथ आज काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वजह बनी है इस तमाम तरह वाक़ये की और किस तरह ये वाक़या पेश आया है आपके साथ, गुर्दा बेचने तक नौबत पहुँच आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया वालों का, भाइयों का, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि माँ बाप की तरह मुझे जिस तरह माँ बाप से प्यार मिलता है इस तरह यहाँ प्यार मिल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, ज़िला तहसील रावलपिंडी है, गिराम मेरा खिलरी है, थाना मेरा चक्री है। मैं सबका फौजी हूँ। 2012 बीवी मेरी मर गई। मैं अल्लाह के फजल करम से मुझे मौलवी साहब गाड़ियों वाला कहलाते थे। 15-16 गाड़ियाँ थी मेरे पास, अल्लाह का शुक्र था। तो बात यह है कि मैं बीवी मरने के बाद अपने गाँव में गया, अपने गांव खिलरी में गया। 99 से लेकर 2012 तक गांव के लोग जो पैदा हुए उन्हें मैं पहचानता नहीं। मेरा आना जा मेरी सुहान में इस्लामाबाद में रहती थी। तो मेरे गांव के लड़के हैं, अफसर है, नस्तर है, शफकत है, यूसुफ है, दिलावर है, रिजवान। इन्होंने मेरी 13 साला बेटी हुमैरा कायनात को ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। जब निकाह कर लिया वो बच्ची मैंने लेकर चकबेली खान में चला गया, मदरसे में बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ किया। इन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमात डलवा दिए और उस बच्ची का 13 साल की हुमैरा कायनात को 2 और जगह पर निकाह, दूसरा निकाह, तीसरा निकाह करने के बाद नादरा का शनाख्ती कार्ड भी तैयार हो गया, जिस बच्ची को देखने के लिए मेरी आंखें तरस चुकी हैं। दूसरी मेरी बच्ची तानिया अकरम जो कि मदरसे की तालबा थी, इन ज़ालिमों के डर की वजह से 14 साला मदरसे की तालबा बच्ची का, जो मदरसे में तालबा थी, उसका मैंने इनकी डर की वजह से कश्मीर में निकाह किया हुआ था। वो अपनी बेवा बहन मुझे दे रहे थे माजूर बच्ची संभालने के लिए। मैंने कहा था कि रुखसती 18 साल की उम्र में होगी। उसमें मैंने लिखा था अल्लाह के फजल करम से माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। माँ मरने के बाद मैं बच्ची को लावारिस हाथ पीले करने के लिए, ये 16 मरले में मकान जो है ये बच्ची का है, हुंडा से वह कार जो है बच्ची की है, रक्षा बच्ची का है, अम्प्लॉयड फॉर मोटर, लड़का मैंने बल्कि घर दामाद रखा हुआ था, अम्प्लॉयड फॉर मोटरसाइकिल, रक्षा ये बच्ची का था। हाथ पीले करने के लिए 5 लाख बच्ची के पास मौजूद था। मैं कश्मीर में गया, वहाँ एसकाम नंबर मिलता है, ये नंबर नहीं मिल रहा था, एसकाम मिलता था। तो इन लोगों 10 दिन बच्ची को अगवा रखा। अगवा रखने के बाद निकाह के ऊपर निकाह करके निकाह रजिस्टर्ड कर लिया गया। अच्छा, बच्ची को आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अगवा रखा। हाँ, अगवा रखने के बाद उन्होंने सामान लूट लिया, सारा सामान लूट लिया। निकाह नामा 14 साल उम्र उन्होंने लिखकर निकाह रजिस्टर्ड भी कर लिया, सारा सामान लूट लिया। जब मैं 4 माह तक चक्री चौकी ताहिर अयूब ASI उसके पास दौड़ता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा माजूर बच्ची के साथ, इंसाफ करो। मैं CPO के पास जाऊंगा, वो आगे से कहता था कि CPO DPO हमें। 4 माह तक FIR नहीं हुई। चौथा महीना पहली तारीख को बच्ची अगवा हुई और 8वें माह में FIR हुई, जो कि 506 379 के दफात लगाकर 4 माह बाद, डकैती और अगवा की FIR 4 माह बाद हो रही है। 506 379 के दफात लगाकर उसी ताहिर अयूब को ASI को, जो मेरा मुखालिफ था और मेरे मुखालफों का सहूलतकार था, सपोर्टर था, माल खाता था, उसे तफ्तीशी बनाकर मेरे ख्याल में FIR खारिज हो गई है।
तो मेरा सामान जो वो थाना चौंतरा में बरामद पड़ा है, मुझे एसपी, एएसपी, डीएसपी ऊपर से लेकर नीचे तक किसी पुलिस अफसरान से मुझे इंसाफ नहीं मिला। मायूसी हुई है। 2019 से लेकर कभी इस्लामाबाद के फुटपाथों पर ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, कभी पोली क्लिनिक में। ये दूसरी 17 साल जो माजूर बच्ची है ये दवाइयों पर चल रही है। मुझे जान का मुझे और मेरी बच्चियों को जान का ख़तरा है। जिस जगह को मैंने गुर्दा बेचकर ख़रीदा था, आज उसके ऊपर डबल स्टोरी मकान तैयार हो चुका है। मैंने आईजी इस्लामाबाद से भी गुजारिश करूंगा, आप बड़े दावे करते हैं इंसाफ के। स्वान इस्लामाबाद चंद लम्हात पर दूर है। 13 साला मेरी बच्ची हुमैरा कायनात वल्दे मोहम्मद अकरम, जिसका 13 साल की उम्र में निकाह 3 जगह पर निकाह हो चुका है। नादरा वालों ने शनाख्ती कार्ड तैयार कर दिया है। घर का सारा सामान कब्जा है, इन बच्चियों का मकान कब्जा है। आईजी इस्लामाबाद 13 साल की उम्र में उनका 13 साल की हुमैरा कायनात का 3 जगह पर। ये मेरे जो मुखालिफ हैं जिन्होंने अब बच्ची अगवा की है 2019 में, इन्होंने 2012 में बच्ची 13 साल हुमैरा कायनात का पहले ज़बरदस्ती निकाह खुद पड़ा, आगे 2 और निकाह हो चुके हैं। नादरा का शनाख्ती कार्ड बन चुका है। गुर्दा बेचने की नौबत कब आई है? अभी आप ये कह रहे हैं कि आपकी बच्ची का भी गुर्दा बेचा नहीं था। गुर्दा मुझे जो मेरे मातर भाई हैं उन्होंने सुन करके गुर्दा भिजवाया था ज़बरदस्ती। हार्ट इंटरनेशनल अस्पताल है, डॉक्टर गयास भट्ट। उन्होंने कहा था कि बाप को अगवा हो गया और अगवा बराए तवान मांग रहे हैं, वरना बाप को कत्ल कर देंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आपने अपने वालिद साहब के लिए? जी, वालिद साहब के भाइयों ने, मतलब है जो साथ जिन्होंने साइन अंगूठे किए, आज वो भी उन मेरे मुखालफिन के साथ है। तो आपको कितनी रकम मिली है? मुझे 30 लाख से ऊपर मिल चुका है। जी। ये आपको पर मंथ दे रहे हैं? जी, मंथली तो वो अलग दे रहे हैं ना। हाँ, मंथली दे रहे हैं। जी, आईजी पंजाब साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा कि 14 साल की तानिया अकरम वल्द मोहम्मद अकरम, जिसका निकाह के ऊपर निकाह है, यूनियन कौंसिल कोलिया हमीद में निकाह रजिस्टर्ड हो चुका है। थाना चक्री के अन्ने खान, फन्ने खान, नन्ने खान, वो कुरान तसल्ली दे कि हम सच्चे हैं। तानिया अकरम का निकाह 14 साल की उम्र में रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं, 10 साल अगवा हुई है या नहीं, घर का सारा सामान लूटा गया है या नहीं। एएसआई तैर अयूब जो अन्ने खान, फन्ने खान, नन्ने खान की सपोर्टिंग कर रहा है, वो कुरान हाथ में रखकर ये हलफ दे मुझे झूठा करे, वरना आईजी इस्लामाबाद जिस बाप गुर्दे का मरीज हो, 2 बेटियां, एक 13 साल की अगवा हो, एक 14 साल की अगवा हो, पिंडी का मकान छिन गया हो, इस्लामाबाद का मकान छिन गया हो, माजूर और बीमार बच्ची, जिगर के मर्ज में मुब्तला बच्ची आज फुटपाथों पर जिंदगी के दिन पूरे कर रही है। आईजी पंजाब आईजी पंजाब साडा हक इत्थे रख, आईजी इस्लामाबाद साडा हक इत्थे रख। कोई आलू तो कोई खीरा, मियां मोहम्मद शबाज शरीफ साडा हीरा, बाजार विकान दे छले व छले सारे सियासी बहुत सोने, पर नून लीग वालों से थले व थले। बहरहाल मैं याद कराना चाहता हूँ, मियां नवाज शरीफ आपको याद कराना चाहता हूँ, आपने फरमाया था ये थाने दारुल अमन है, ये थाने दारुल जुल्म है। पीपी वालों, आपने फरमाया था रोटी कपड़ा इज्जत अमनो अमान मांग रहा है हर इंसान। कोई भी नहीं आया, हुकूमती नुमाइंदे नहीं आए, बाकी दीगर कोई लोग किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया। आज आप प्रेस क्लब के बाहर काफ़ी टाइम हो गया। मेरी सबीट जमात नून लीग अल्लाह के फजल करम से जब उन तक मेरी बात पहुंच जाएगी तो ये हो ही नहीं सकता कि मेरी सबीट जमात मुस्लिम लीग तक ये बात पहुंच जाए, मुझे इंसाफ ना मिले। इससे पहले जब जुल्म हुआ, नून लीग से आपको इंसाफ की तवक्को है?
मैंने बोला कि 100% गारंटी। इससे पहले जब जुल्म हुआ वो तहरीक इंसाफ, लोग इंसाफ कहते हैं, मैं तो तहरीक बकवास कहता हूँ, वो बकवास का वक्त था तो इंसाफ नहीं मिला। अब अल्लाह के फजल करम से मैं अपना गुर्दा बेच चुका हूँ। ये अंदर पर्दे में बैठी है मेरी बच्ची जो 14 साल की उम्र में अगवा हुई है, वो अपना गुर्दा बेचेगी इंशाल्लाह। जो मैंने इन्होंने 3 झूठे मुकदमात मेरे ऊपर डाले, वो पैसे आगे पीछे करके इस वक्त मैं 21 लाख का मकरूज़ हूँ, तो अल्लाह फजल करेगा। मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, हाँ जो मेरे साथ हुआ है वो 1000 मरले, जी आपने ठीक फरमाया, वो हज़ारों की कनाल में मौजूद है मेरा 60 मरले का मकान। और ये भी मैं बताऊं, वाज़ह बताऊं, 10 दिन नून लीग के मैंने बैनर अपने मकान के साथ लगाए थे। सारी बिरादरी ने जोर लगाया कल नून लीग वाले पकड़े जाएंगे, पीटीआई का बैनर लगाओ और वोट दो। मैंने बोला कल इंशाअल्लाह नून लीग हमारे गांव से जीतेगी, पीटीआई हारेगी। इस वजह से थाना चौंतरा और चक्री चौकी, अब तो खैर थाना बन कितना टाइम हुआ है ये जो आपके साथ मामलात चल रहे हैं, कितना टाइम? मैंने बोला तहरीक बकवास की हुकूमत थी और सरवर खान था वो टैक्सले वाला, और मेरे जो मुखालिफ हैं वो उनके सपोर्टर थे। इंसाफ कहाँ मिलता? इंसाफ की तवक्को है आप? जी मैंने बोला कि 100% यकीन है, 100% यकीन है कि मियाँ शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंच जाए। मैं मीडिया के नुमाइंदगान आपके पास आते होंगे, ज़ाहिर है आपके साथ बातचीत करते होंगे, उनके थ्रू कोई बात आगे तक नहीं पहुंची है, या कोई इस तरह कोई बंदा आपसे मुतल्लिका मिला हो जिसके थ्रू बात किसी नून लीग के अहम वर्कर तक या अहम रहनुमा तक पहुंची हो? बस यहाँ पर आते जाते भी रहते हैं, कभी आपसे मिले हैं, कभी मुलाकात हुई आप? नहीं, कोई ऐसा आते जाते बहुत ज़्यादा है। बारह फातिमा के भाई की कमी है मेरे पास, फातिमा का भाई होता, पैसे पूसे होते तो फिर तो काफ़ी काम हो जाते। इस वक्त तो पैसे पूसों का चक्कर चल रहा है, तो किसी ने किस तरह ये तवक्को लगा सकते हैं कि इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगी या आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? जी बस मैं लंगर तो मांग कर खा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे 100% यकीन है इंसाफ मिलेगा, या फिर उस बच्ची का गुर्दा बेच कर हमको गुजारा तो करेंगे ना। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अभी आप बच्ची का गुर्दा बेचने पे तैयार है? बच्ची खुद तैयार है ना, हालात से तंग है, बच्ची खुद तंग है, क्योंकि जो कर्जे वाले हैं मतलब जो है मकान किराए पर रखे हैं, आगे पीछे हर तरफ कर्जा देना है ना। आपका मकान किस जगह पे अभी? मेरा एक तो गांव खिलरी में मकान है, थाना चक्री बनता है ना, पहले चौकी थी चक्री, और एक सुहान में मकान है। जी जी, इस वहाँ थाना जो इधर सुहान की तरफ जो है ना, रेंट पे है या आपने? नहीं, जाती है ना। एक ये सुहान वाला बच्ची के बीवी के नाम करवाया था, बीवी अल्लाह को प्यारी होगी, बच्चियों उसमें हमारे से, और जो गांव वाला है वो मेरा अपना जाती, वो इस बच्ची को तानिया कर आपका है, आप फिर बाहर रह रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इल्फाम करना चाहता हूँ, मुझे जानी माली कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। 3 बार मेरी माजूर बच्ची को अगवा किया गया, कातलाना हमला किया गया, तो ये वाहिद जगह है प्रेस क्लब जहाँ पर मुझे तहफ़्फ़ुज़, वरना एक दिन भी मैं पिंडी कचहरी की तरफ एक दिन में जो मारा जाऊँ, या मैं मारा जाऊँ या मेरी माजूर बच्ची मारी जाए। इसलिए मैं तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा हूँ, सपोर्ट मांग रहा हूँ, जानी माली कानूनी। ठीक है, आखिर में कोई पैगाम देना चाहता हूँ? मैं नून लीग को सलूट पेश करता हूँ बस। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये दुख भरी दास्तान, दुख भरी कहानी आपने सुनी है, और इनका यही मुतालबा है कि मुझे जानी माली और हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और नून लीग से, हुकूमत पाकिस्तान से इस टाइम उनके यही मुतालबात हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।